अता फरमाते हैं। नबी पाक साहिब अलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल देखिए, फरमाया रब उस वक़्त बड़ा ही मुस्कुराएगा जब कातिल भी जन्नत में जाएगा, मकतूल भी जन्नत में जाएगा। या रसूलल्लाह मकतूल तो गया, ये कातिल कैसे चला गया? हुजूर फरमाते हैं जाएगा, और जाएगा और रब मुस्कुराएगा जो उसकी शान के लायक है। या रसूलल्लाह किस तरह? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इसने एक मोमिन को कत्ल किया था, वो शहीद होकर जन्नत में चला गया। अब अल्लाह ने बाद में इसे तौबा की तौफीक दे दी। पहले इसने कलमा पढ़ा, फिर ये मैदान में उतरा, काफिरों से लड़ा, ये शहीद हुआ, रब ने इसे भी जन्नत दे दी। कातिल भी जन्नत में, मकतूल भी जन्नत में। और बात इतनी अनोखी है कि रब देख के मुस्कुरा रहा है जो उसकी शान के लायक है। हम जल्दी में हैं, हम इंतज़ार नहीं कर रहे कि शायद तौबा कर जाए, हम इंतज़ार नहीं कर रहे। लेकिन मेरे अजीज़, इतनी जल्दी ना करें। सोचों का साफ होना, जहनों का पाक होना और लोगों के बारे में गुमान का अच्छा होना। आप किसी नफ्सियात के डॉक्टर के पास चले जाएं, उसे कहें टेंशन बढ़ी है, मैं उनके मज़ामीन पढ़ता रहता हूँ, वो सबसे पहला सबक आपको ये पढ़ाएंगे कि अच्छा सोचा करें। अच्छा सोचने से बंदा तंदुरुस्त रहता है। किससे बंदा तंदुरुस्त रहता है? हैं जी, वाकई। यानी इस वाले पड़ोसी के बारे में भी अच्छा सोचना है घर में, इस वाले के बारे में भी, छोटे भाई के बारे में भी अच्छा सोचना है, और बड़े के बारे में भी अच्छा ही सोचना है। यानी अपनी बरादरी कबीले के बारे में भी अच्छा सोचें, जो कबीले का नहीं उसके बारे में भी चलें, थोड़ा सा अच्छा सोच लें। अपने बारे में तो अच्छा सोचा है बड़ा। मैं कहता हूँ कि हम अपनी गलतियों समेत अपने आप से बड़ा प्यार करते हैं, और दूसरे की एक गलती नज़र आ जाए तो हमें घिन आने लग जाती है। आप जल्दी न करें, मालिक ने मौका दिया है बंदों को, ना वो किसी का रिज्क छीन रहा है, ना सांसें छीन रहा है, वो अपनी ज़मीन पे चलने भी दे रहा है, रहने भी दे रहा है। तो जब उसने मौका दिया है, आप भी थोड़ा मौका दें। अल्लाह बड़ा करीम है, दरवाजे खोलेगा, उसके बंदे उसकी बारगाह तक पहुँचेंगे। बदगुमानियाँ और फिर बदगुमानियों का उरूज, और उस लेवल तक जाके बात कर देना का जहाँ से खौफ आए कि यार ये बात नहीं करनी चाहिए। रसूल कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मुस्कुराता है। देखो हमारे यहाँ ना एक और भी मसला बन गया है। मैंने कुछ लोगों को ना पक्का, मेरे प्यारे हैं, मोहब्बत है मुझे, तो मैं चूँकि आप मेरी क्लास हैं, मैं मुशाहिदाती और तजर्बाती बातें भी कर लेता हूँ, उसी की रोशनी में कई दफ़ा गुफ्तगू भी तैयार करता हूँ। कुछ लोगों ने ना पक्का ज़हन बना लिया ये कहने का कि हाथ बड़ा तंग है। पक्का आप जिस वक़्त पूछ लें उनका हाथ और बड़ा ही ज़्यादा तंग है। आप यकीन करें, बहन का जो खामंद है वो कह रहा है जा हिस्सा लेके आ, तेरे भाइयों की कमाई तो नहीं, तेरे अब्बा की है, लेके आ। वो बेचारी उसकी मिन्नतें कर रही है, कहती है अगर जाऊँगी ना तो वो कहेंगे हिस्सा ले जा, आज के बाद हमारे घर ना आना, मेरा दरवाज़ा ना बंद करो, मेहरबानी करो। और भाई से बात करती है तो कहता है हाथ ही बड़ा तंग है, जब ठीक होगा तो दे दूँगा। न करें ये जुल्म। हमारे अपने तड़पते रहते हैं और हमारी दौलतें अंदर पड़ी रहती हैं। हमारे अपने छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े बहाने हैं हमारे पास, कहते हैं ये निकम्मा है, ये निखट्टू है, ये काम नहीं करता, इसमें फ़लाना है, वह फ़लाना है, भले मैंने नहीं साथ चलना। इशार जब आपके अंदर पैदा होता है ना, इशार जब किसी के लिए आप हसास होते हैं तो आपको भी सुरूर हासिल होता है। न करें ये काम कि आपको अल्लाह ने वुसअत दी है और हर वक्त आप हाथ तंग होने का रोना रो रहे हैं, हर वक्त आप ये कह रहे हैं मैं बड़ी आजमाइश में हूँ, जब खुदा ने आप पे नहीं डाली। तो इतने झूठ बोलना सिर्फ इसलिए कि मेरे पैसे बच जाएं, सिर्फ इसलिए कहानी सुनाना कि हालात मेरे बड़े ख़राब हैं कि कोई बंदा मेरे से कुछ थोड़ा बहुत कर्ज ना मांग ले। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गया, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने अज़वाज मुतहरात के घरों में पैगाम भेजा, कुछ चीज़ है ज़ियाफ़त के लिए? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, ये दो जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। या रसूलल्लाह कोई चीज़ भी नहीं। हुजूर ने सहाबा के मजमे पे नज़र डाली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो। तो हुजूर फरमाने लगे तुम में से कोई बंदा है जो इसे घर ले जाए, रोटी खिलाए? एक सहाबी उठे फौरन, हुजूर मैं लेके जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। फरमाते हैं मेरे घर में सिर्फ बच्चों का खाना था,
ये नहीं कि फ्रीज़र भरा हुआ है नेमतों से, सिर्फ बच्चों का खाना। ये नहीं कि किसी को देख के अपनी हंडिया पे बर्तन दे लिया, सिर्फ बच्चों का खाना। कहते हैं घर गया, बीवी से कहा क्या कैफियत है, कहने लगी बच्चों की रोटी है। मैंने कहा बच्चे सुला दे, सुबह नाश्ता कर लेंगे। तो कहने लगी आप क्या खाएंगे? तो मैंने कहा ना मैं खाऊंगा ना तू खाएगी, मेहमान जो नबी पाक का है। कहा अच्छा, अब ज़रा तजवीज़ देखो मियाँ बीवी की सूझी आपस में। कहते हैं खाना लगा देना, क्योंकि एक आध बंदे का खाना है। अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना, रोना रोना। ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही है। उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा, तू आया है तो थोड़ा रहम खा, ये नहीं कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। हम दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करें? हम जो कहेंगे रब रसूल की बारगाह में कहेंगे। तू ना चिराग ठीक करने के बहाने, अहलिया उठी खाना देने के बाद चिराग ठीक करने के बहाने बुझा दिया। खामद भी हाथ चलाते रहे, बीवी कभी बर्तन रखती कभी उठाती, पता चले कि खाना खा रहे हैं, खाना खाया जा रहा है। कहते हैं मेहमान पेट भर के खाना खा गया। ये काम हुआ रात के अंधेरे में, उस वक़्त हुआ जब चिराग भी बंद था, उस वक़्त हुआ जब कोई देखने वाला नहीं था, किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं थी। फरमाते हैं सुबह के उजाले में उस मेहमान को लेके मस्जिद नबी में मैंने कदम रखा तो नबी करीम ने फरमाया रात जो तुमने काम किया है ना, उसे देख के मेरा रब बड़ा मुस्कुराया है, अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है। अल्लाह तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये शान है सहाबा की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब रात मुस्कुराया तेरा ये अंदाज देख के, और उसने कुरान नाजिल किया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़ी भी ज़रूरत हो तो दूसरों पर इसार कर देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। रब मुस्कुराया है, अंदर पैसे रखे हुए हैं, अंदर पैसे रखे हुए हैं, और बहन आके मिन्नत कर रही है कि भाई हालात बड़े ख़राब हैं, थोड़ी सी मेहरबानी कर। तो कहते हैं बहन पर्दा ही है बस, कैसे बताऊं तुझे हालात, तुझे क्या बताऊं, काम कितनी मुश्किल से चलता है, ये पर्दा ये बस। बहरहाल अगर तूने कहा है ना 50,000 तो मैं ज़्यादा नहीं को 20 को दे दूँगा तुझे, वो भी खासी नेकी करके, वो भी बता सिखा के। रात अम्मा पे लहदा से एहसान चढ़ाऊँगा, अब्बा पे लहदा से चढ़ाऊँगा कि तुम्हारी बेटी के साथ ताउन कर रहा हूँ, सारे इलाके को वैसे ही बताऊँगा। और वो गरीबनी बेचारी 20,000 लेके घर गई है, फिर सिफारिशें कर रही है कि मेहरबानी करो। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले बीवी को पकड़ाते हैं, तू दे, इसलिए कि फिर वज़ीर आज़म तो डंडा निकाल लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर घर में रहना, लिहाजा वो ये तू आगे लग। ये क्या लहजा है आपका? ये तो किसी को भी दें तो छुपा के देने का हुक्म है, किसी को भी दें तो हमें हुक्म यह है कि सीधे हाथ से देना है, उल्टे को खबर। और ये जो बिल्कुल ही अपने उन पर तो पर्दा पोशी आपके लिए वैसे ही ज़रूरत थी। मेरे अजीज़ रब मुस्कुराता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये आमाल हमें बताए जिन पर अल्लाह मुस्कुराता है, खुश होता है। और बाज़ लोगों को हुजूर ने नामिनेट किया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजीम सहाबी थे। ये वो खूबसूरत सहाबियाँ जिनके जनाजे को कंधा मेरे नबी पाक ने अता फरमाया, हुजूर ने कंधा अता फरमाया। कमाल हो गई, निर्ख बाज़ारे मोहब्बत का अनोखा ही हो गया, खुद ख़रीदारों में शामिल आके मौला हो गया। हुजूर ने कंधा दिया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब जनाजा उठा, उनकी वालदा रो पड़ी, बड़े दर्द से रोई। माँ थी ना, उनकी आवाज़ जब हुजूर तक गई तो नबी पाक ने फरमाया आंसुओं को रोक ले, आवाज़ को कम कर ले, तेरे बेटे की तो जब रूह परवाज़ हुई है तो रब मुस्कुराया है। जिसके आने पे रब राज़ी हो मुस्कुरा दे जो उसकी शान के लायक है। ये तो वो लोग हैं कि जिनके जाने पर ना रब, वो किसी ने कहा था कि मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे मेरे मरने पे हर सू शोर, तुम्हें पता चल जाएगा जब हम जाएंगे, मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे, और कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। और दरवेश कहने लगे बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा। और आशिक का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले और महबूब की गलियों से ज़रा घूम के निकले। फरमाया कि
इनके तो जाने पे रब करीम। और हुजूर ने एक दुआ भी दी। हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, उनका विसाल हो गया तो हुजूर ने दुआ भी दी। फरमाया या अल्लाह जब मेरा तलहा है ना तो तू इससे मुस्कुरा के बात करना, ये तुझसे मुस्कुरा के बात करे जो तेरी शान के लायक है। तो अल्लाह ताला गायत दर्जे राज़ी होता है। एक दफ़ा फिर बात दोहराता हूँ, जो मैदान में डट के शहीद हो रब उसे देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक। जो तौबा सही करें, सच्ची करें, रब उन्हें देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। जो नमाज के लिए सफ़े बनाए रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। जो जिहाद के लिए सफ़े बनाए रब देख के मुस्कुराता है। जो लोग सुबह पिछले पहर उठ के इबादत करें रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। और जो कभी कभी भूखे रह के दूसरों पर कुर्बान करके इसार कर दें रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह इन सारे कामों में से किसी एक काम पे हमें भी लगा दे ताकि ये वाली फजीलत अल्लाह ताला